Hey, hello guys, welcome back to the new video and new class। तो हम लोग पढ़ रहे थे आर्ट एंड कल्चर का बुक, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर तक, पिछले वीडियो में समझी फर्स्ट चैप्टर के कुछ हेडिंग्स पढ़ लिए थे और आज हमको उसके आगे का पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग था मातृ देवी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। मातृ देवी मदर गॉडेस की मूर्तियां अनेक सिंधु स्थलों से मिली हैं, जिससे इनके महत्व का पता चलता है। यह उन्नत वक्ष स्थल पर लटके हुए कंठहार से सुसज्जित एक खड़ी महिला की मूर्ति है। यह धोती या कटी वस्त्र और करदनी पहने हुए है। इसने पंखाकार मुकुट भी पहना हुआ है। चेहरे के रूपांकनों को भी बहुत अनगढ़ ढंग से दिखाया गया है तथा इसमें कुशलता का अभाव है। संभवतः इसकी पूजा समृद्धि के लिए की जाती थी। यह उर्वरता की भी देवी रही होंगी। दूसरा है दाढ़ी वाले पुजारी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई तथा स्टेटाइट की बनी है कि अर्ध प्रतिमा शरीर का ऊपरी हिस्सा। यह तिपातिया ट्रेफोइल पैटर्न वाली शॉल में लिपटे एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति है, जिसकी आंखें लंबी हैं तथा आधी बंद है, जैसे कि यह ध्यान मुद्रा में हो। इस मूर्ति के दाहिने हाथ पर एक बाजूबंद और सिर पर सादी बुनी हुई पट्टिका है। अब तीसरा हमारा था पुरुष धड़ की लाल बलुआ पत्थर की मूर्ति हड़प्पा से प्राप्त हुई है। इस धड़ की दिशा आगे की ओर है और इसके कंधे अच्छी तरह से पके हुए और पेट निकला हुआ है। संभवतः सिर और भुजाओं को जोड़ने के लिए गर्दन और कंधों में सॉकेट छिद्र है। अब अगला हमारा मृदभांड। उत्खनन स्थलों से मिले मृदभांडों को मोटे तौर पर दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, सादे मृदभांड और चित्रित मृदभांड। चित्रित मृदभांडों को लाल व काले मृदभांडों के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें पृष्ठभूमि को रंगने के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता था और चमकदार काले रंग का प्रयोग लाल पृष्ठभूमि पर डिजाइन और आकृतियां बनाने के लिए किया जाता था। वृक्ष, पक्षी व पशुओं की आकृतियां और ज्यामितीय प्रतिरूप चित्रों के आवर्ती विषय थे। पाए गए अधिकांश मृदभांडों में से चौक पर बनाए गए मृदभांड अधिक उत्तम हैं। इसके साथ ही कुछ हाथ से भी बने थे। रंग बिरंगे मृदभांडों के भी कुछ उदाहरण मिले हैं, हालांकि ये बहुत ही दुर्लभ है। मृदभांडों का उपयोग संभवतः तीन मुख्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। पहला, सारे मृदभांडों का मुख्य रूप से उपयोग अनाज और पानी के भंडारण आदि जैसे घरेलू प्रयोजनों के लिए किया जाता था। सेकेंड, छोटे पात्रों, सामान्यतः आकार में आधे इंच से भी कम का सजावटी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता था। थर्ड, तल में बड़े छेद और बगल में छोटे छेद वाले कुछ छिद्रित मृदभांड भी होते थे। संभवतः इनका उपयोग शराब उलटने के लिए किया जाता था। अब देख लेते हैं आभूषण। हड़प्पाई लोग आभूषण बनाने के लिए मूल्यवान धातुओं और रत्नों से लेकर हड्डियों और यहाँ तक कि पकी हुई मिट्टी जैसे विविधतापूर्ण सामग्री का प्रयोग करते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों कंठहार, पट्टिका, बाजूबंद और अंगूठियों जैसे आभूषण पहनते थे। करधनी, झुमके और पायल केवल महिलाएं ही पहनती थी। कोर्नलियम, नीलम, क्वार्ज, स्टेटाइट आदि से बने हुए मनके भी काफी लोकप्रिय थे और बड़े पैमाने पर इनका निर्माण किया जाता था। यह बात चंदहुड़दड़ो और लोथल में मिले कारखानों से स्पष्ट है। कपड़ों के लिए हड़प्पाई लोग कपास और ऊन का उपयोग करते थे। इन्हें अमीरों और गरीबों द्वारा समान रूप से काटा जाता था। साथ ही बाल और दाढ़ी की विभिन्न शैलियों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग फैशन के प्रति सजग थे।
तो आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे मौर्य कला और स्थापत्य कला के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।